Assalamualaikum class. Welcome to the lab work of Introduction to Computing. And today our lab work is about MS Word. As all of you know, MS Word is the part of application software, which is also called the software package, MS Office, जिसमें MS Word, MS PowerPoint, Excel और Access पे काम किया जाता है. So, आज का हमारा लैब वर्क हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं फिर फर्दर. सो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एज यू हैव सीन माय स्क्रीन, फ्रंट जो सबसे पहले आपके सामने ओपन हुआ है, ठीक है. तो हम काम कैसे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कंप्लीट सेटअप है वो आप सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है. और कंप्लीट पैकेज एक ही साथ ये कंप्लीट जो इसका सॉफ्टवेयर सूट है वो कंप्लीट इंस्टॉल होता है, ठीक है. और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं आपके इसके. किसके पास 2007 होता है, किसके पास 12 है, तो सो ऑन, जो भी आर द डिफरेंट वेरिएंट्स, ठीक है. आप कह सकते हैं ईयर वाइज आप उसको सेपरेट कर लें या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ साथ आप उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो मेरे पास इस वक्त सिस्टम में MS ऑफिस वर्ड का जो वर्जन है वो है 2007, ठीक है. आपके पास कोई भी सिस्टम हो, सबकी वर्किंग ऑलमोस्ट एक जैसी होती है. सो हमें वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना इज क्वाइट इजी है. आप लोगों ने इससे पहले भी किया होगा काम उसमें वर्ड में, पावर पॉइंट में, ठीक है. तो हमारा बेसिक पर्पस इसमें आपके कोर्स वर्क में उतना ज़्यादा खास नहीं है. हमारे कोर्स वर्क का बेसिक पर्पस है कि आपकी जो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे की जाती है, फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाती हैं, एक्सेल शीट्स कैसे बनाई जाती हैं. तो हम इसको वन बाय वन, ठीक है. सो सबसे पहले हम देखेंगे जी हमारे पास MS वर्ड, ठीक है. वर्ड पे काम करेंगे और इसको वर्ड पे काम स्टार्ट कैसे करते हैं आप सबको पता है. स्टार्ट में जाके आपके पास जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं आपके पास वो यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाते हैं. आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है. एज आई हैव ओपन ऑलरेडी, तो इसको मैंने एक दफा आपको दोबारा ओपन करके दिखा दिया, ठीक है. दूसरी चीज जो है आप इसमें जो है हम ये जो करते हैं वो ये है कि मैं आपको साथ साथ इसकी फीचर्स बताती जाती हूँ, ठीक है. कौन कौन सी फीचर्स होती हैं, हम इसमें वर्किंग कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं इसको बता देती हूँ आपको. सो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहली चीज यूज होती है वो एक आपके पास सबसे पहले ये होम स्क्रीन है, ठीक है. ये आपके पास वर्क एरिया है जिसमें आप MS वर्ड में रहते हुए काम करते हैं, ठीक हो गया. और दूसरे फिर ये हमारे पास ओपन बटन है, ये क्लोज बटन, ठीक है. ये मैक्सिमाइज का है और ये मिनिमाइज का है, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए. और सबसे स्टार्ट पे यहाँ पे जो आपके पास आइकॉन बना हुआ होता है, ये लोगो बना हुआ होता है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लाइक न्यू फाइल ओपन करना, ठीक है, सेव करना, सेव एज करना. सेव एज होता है ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है, आप उसको किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं. फाइल को प्रिंट करना, प्रिंट करने का भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वर्ड के अंदर कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसको प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है, कि वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होते हुए किस तरह से लगेगा. किसी भी ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए या तो आप एस्केप प्रेस कर दें या आप उसके बटन के ऊपर जो क्रॉस बटन है उस पर क्लिक कर दें. दूसरी चीज आपके पास प्रिंट के बाद है, फॉर एग्जांपल आप अपनी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की इंक्रिप्शन है, खैर ये एक आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंप्लीमेंट करें. दूसरा है फॉर एग्जांपल अगर आपने फाइल को डायरेक्टली यहाँ से सेंड करना है तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं, या अगर आपके पास फैक्स मशीन अटैच है साथ आप फैक्स कर सकते हैं, ठीक हो गया. तो अभी हमने फिलहाल we don't have the fax machine and we don't want to ईमेल आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो. अगर आपने ईमेल करना है तो आप उसको सिंपली अपने जो भी ईमेल अकाउंट है वहां से कर सकते हो, ठीक हो गया.
उसके बाद है पब्लिश। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू पब्लिश योर डॉक्यूमेंट एट एनी मीडिया, लाइक आप उसको ब्लॉग के साथ क्रिएट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट की मैनेजमेंट करना चाहते हैं या वर्क स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम बात करते हैं, ये एरिया है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट में तो आपके पास सिंपल मल्टीपल कमांड्स होती हैं पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ कमांड्स आपको आती भी होंगी, फॉर दोज जिनको नहीं आती तो सिंपल के लिए ये है कि अगर आपने फुल डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सा वो कमांड देते हैं। ठीक है, उसके लिए आप सिंपल देते हैं कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ऑल, कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। या तो आप ये कमांड दे दें, ठीक है, या आप दूसरा मेथड है आप कमांड ना दें, आप सिंपल जो भी आपके पास लाइंस हैं उनको सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, वहां से कर्सर को लेके जाएं और यहाँ तक लेके आए तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाता है। ये भी मेथड है। दूसरा सिंपल दूसरी कमांड जो है दैट इज अबाउट दी कॉपी। कॉपी के लिए सिंपल कमांड आपके पास है कि आप क्या देते हैं, कंट्रोल, मैं सिंपल ऐसे ही कंट्रोल लिखती हूँ, कंट्रोल प्लस सी। आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है, साथ में आपने सी प्रेस करना है तो आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। कॉपी तब होगा जब आप कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट तब होगा जब आप सिलेक्ट ऑल की कमांड देंगे या आप कोई भी लाइन सिलेक्ट करते हैं। लाइक मैंने इसको कॉपी करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ये मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया जिसको मैंने कॉपी करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगी, कंट्रोल प्लस सी, सो माय टेक्स्ट हैव बीन कॉपीड। अब मैंने इस टेक्स्ट को जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं कहीं और जगह पे सेम टेक्स्ट को वहां पे प्लेस करना चाहती हूँ तो मैं वहां पे पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के लिए आपके पास जो कमांड है, ठीक है, वो सिंपल है। ठीक है, वो पेस्ट के लिए आप देते हैं कंट्रोल वी। तो मेरे पास जो ये टेक्स्ट था, ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था वो एज इट इज यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहीं पे एडिट कर रही हूँ तो कमांड हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आप फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल प्लस ओ करें तो भी फाइल आपकी ओपन हो जाती है। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे ओपन का मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैंने कौन सी फाइल ओपन करनी है, मैंने कंट्रोल प्लस ओ प्रेस किया तो मेरी फाइल ओपनिंग का ऑप्शन आ गया। इसको हमने कोई फाइल ओपन नहीं करनी तो सिंपल या तो आप इसको प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं, लाइक आपकी फाइल कहीं पे भी पड़ी है आप उसको वहां से यहाँ से ड्रैग करके, ठीक है, यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड में रहते हुए आप ये वाला काम कर सकते हैं। उसके बाद हम जी आप फाइल ओपन करने के बाद ओपन कर ली। ठीक है, ओपन करने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल CTRL मीन्स कंट्रोल बटन के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और साथ में लिखते हैं ओ। ठीक है, ओपन के बाद एक और ऑप्शन को आपने फॉर एग्जांपल फाइल को प्रिंट करना है, मैंने आपको प्रिंट करने का भी मेथड बताया है। अगर आपको इस तरह से नहीं करना, यू हैव टू गिव द कमांड, तो आप उसके लिए देते हैं कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, साथ में दूसरी जो की प्रेस करेंगे वो है पी। ठीक है, तो आपकी फाइल जो है प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं जी अगली कमांड की तरफ। अगली कमांड हम जी कौन सी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फाइल को सेव करना है। ठीक हो गया, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, या आप सिंपली यहाँ से भी जाके फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं या आप सिंपली फाइल को कंट्रोल प्लस एस के थ्रू भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फाइल सेव आ जाता है। सेव के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ फाइल का नेम देना होता है। फाइल का नेम कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद जो चीज है वो है यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेव करना है, तो आपके पास आ जाता है कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस के थ्रू जो आपके पास इंटरफेस ओपन हुआ वो ये है। डॉक्यूमेंट को आपने वर्ड के तौर पे सेव करना है, वो आपकी मर्जी है। आप इसको किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ इस पर एमएस वर्ड के तौर पे सेव करूंगी, इसका फाइल का कोई भी नेम दे देंगे। ठीक है, सेव करने के लिए मैं सेव पे क्लिक करूंगी और लोकेशन मैंने यहाँ पे सिंपल दी हुई थी कि आप
सिंपल माइक्रोसॉफ्ट उसमें जो हम दे रही हैं वो आपकी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मेरी फाइल सेव हो गई। सेव करने का आपको ये बेनिफिट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर आप फाइल बनाते रहते हैं और सेव नहीं करते तो एंड पे आपका सारा वर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि सबसे स्टार्ट में ही फाइल को सेव कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद जी हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट हम कर चुके हैं। ये वाला ऑप्शन हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं या ये वाला काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने अगर फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट को कट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कट करना है, तो मैं यहाँ पे कमांड देती हूँ कंट्रोल एक्स, तो मेरा टेक्स्ट कट हो गया। ठीक है, बल्कि मैं आपको इसको जो है ना दोबारा से यहाँ पे कमांड भी दे देती हूँ। कमांड है हमारे पास कट करने के लिए CTRL कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कट करने के लिए मतलब आपने फॉर एग्जांपल लाइन में से किसी एक वर्ड को या हाफ लाइन को अगर कट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एक्स दोगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम बात करते हैं इसकी हमने कट वाली कमांड दे दी, पेस्ट वाली दे दी। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन का फॉर्मेट जो रखा हुआ है सेम उसी का फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको करती हूँ जी, इसका टेक्स्ट का साइज 16 करती हूँ और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज करती हूँ। ये है फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं कि आप टेक्स्ट का क्या करते हैं। जो नॉर्मली वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर दिया जाता है वो दिया जाता है टाइम्स न्यू रोमन्स। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसको फॉर्मेट प्रिंटर करती हूँ, इस पे क्लिक किया, अब ये ऐसे ब्रश साइन बन के आता है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक रेड तो मैंने एनोटेट किया हुआ है। ठीक है, आपको स्पॉट करने के लिए, और साथ में ही पेंट ब्रश सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ यही दिखाती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास फॉर्मेट प्रिंटर आ गया। ठीक है, अब आप इसके ऊपर करेंगे तो सेम इसकी और इसकी एडिटिंग एक जैसी होगी, फॉर्मेटिंग एक जैसी होगी। फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब आपको ये बेनिफिट देता है कि बजाय इसके कि आपके डॉक्यूमेंट में हर जगह पे नया फॉर्मेट हो, आप एक फॉर्मेट बनाएं और उसको फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू हर जगह पे वही वाला पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया, आपका फॉर्मेट प्रिंटर में फॉर्मेट कॉपी हो गया। ठीक है, आपने इस पे किया तो वो ऐड हो गया। ठीक हो गया। एवरी टाइम यू हैव टू सिलेक्ट द फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ से यू आपने फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और फिर आपने जहां अप्लाई करना है उस पे ले गए तो वो ऐड हो जाएगा। अब देखिए इनका एक जैसा हो गया क्योंकि मैंने फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू इसको सेम फॉर्मेट का कर दिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जी टेक्स्ट के स्टाइल की, टेक्स्ट के साइज की। ठीक है, स्टाइल का मैंने आपको बता दिया कि आपके पास टाइम न्यू रोमन्स इस तरह का कुछ होता है। ठीक हो गया। और दूसरा, यहाँ से हम साइज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल अगर बोल्ड करने के लिए आप या तो ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं जाके बोल्ड पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट बाकी से डिफरेंट हो गया। ये सिंपल है और ये थोड़ा सा हाईलाइट होके आता है। अगर आपने उसको बोल्ड नहीं करना तो आप इसको क्या करें, सिंपली दोबारा से क्लिक करें तो अनबोल्ड हो जाएगी, मतलब जो आपने चेंजिंग की थी वो दोबारा वापस हो जाएगी। दूसरी चीज जो है आपके पास आती है कंट्रोल, आप इस बोल्ड वाले को कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप देंगे कंट्रोल बी। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से टेक्स्ट आपका इटैलिक स्टाइल का भी हो सकता है। इटैलिक का भी मेथड सिंपल है, आप देते हैं टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई। इसी तरह से आपने टेक्स्ट को करना है अगर अंडरलाइन तो आप देते हैं कंट्रोल प्लस यू, तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन होगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अगर इसको करना है तो मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूंगी तो मेरा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन होगा। ठीक है, ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ से भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ से ना करना चाहें। और फॉर एग्जांपल अगर आपने चेंजिंग को खत्म करना है तो आप उसको कर देते हैं कंट्रोल वाई। ठीक है, वो कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई दो कमांड्स हैं, एक होती है अंडू की और एक होती है रीडू। अंडू एंड रीडू। अंडू की कमांड होती है कंट्रोल प्लस
जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बैक स्पेस करके रिमूव कर दिया, मैं कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे गलती से रिमूव हो गया या आपने कहा कि नहीं जी ये तो नहीं करना था, तो आप उसको वापस लाना चाहते हैं, तो आप कौन सी कमांड देंगे? कंट्रोल प्लस जी। लेकिन फिर अगर फॉर एग्जाम्पल इसी को दोबारा से चेंज करना हो, इसी कमांड को दोबारा रिवर्ट करना हो, तो आप देते हैं रीडू। दोबारा वही काम करना हो तो आप देते हैं रीडू। रीडू की कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंट्रोल प्लस वाई करूंगी तो मेरा टेक्स्ट जो है वो रीडू हो जाएगा। ठीक हो गया। रीडू का मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बैक किया, फिर मैंने कंट्रोल जी किया और फिर मैंने कंट्रोल वाई किया तो मेरा टेक्स्ट रीडू हो गया। ठीक है, मतलब पहले मैंने रिमूव किया था, फिर मैंने उसको वापस लेके आई कंट्रोल जी के थ्रू, फिर मैं रिमूव कर लिया कंट्रोल वाई के थ्रू, दैट इज द रीडू। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट जो है वो कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या आता है साथ में, ये क्या काम कर रहा है? फॉन्ट को ग्रो करना। या तो आप यहाँ से करो या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी, फॉन्ट ग्रो करता जाएगा, 90 तक चला गया। फॉन्ट को कम करने के लिए मैं इसको प्रेस करूंगी, फॉन्ट जूम आउट होता जाएगा। आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास है स्ट्राइक थ्रू करना है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक थ्रू मीन्स टेक्स्ट के ऊपर लाइन ऐड करनी है, वो कर सकते हैं। सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सब्सक्रिप्ट करना है तो वो भी कर दिया। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है x2 का। ठीक है, वापस आप उसी को दोबारा रिवर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने फॉर एग्जाम्पल इसको लोअर केस में करना है या अपर केस में करना है या कैपिटलाइज करना है वर्ड को, तो आप इसको कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। अपर केस में करना है तो आप कंप्लीट ये जो वर्ड है वो अपर केस में हो जाएगा। ठीक है, मैं लाइन रिमूव कर देती हूँ, मतलब जो हमारे पास ये स्ट्राइक थ्रू आ रहा है वो मैंने रिमूव कर दिया ताकि आपको फॉर्मेटिंग समझ आ जाए। फिर आपके पास यहाँ पे ये है टेक्स्ट का आपने कलर चेंज करना है जी। आप एक तो है आप जैसे उसके ऊपर हाईलाइट करते हैं, ठीक है, सो दिस इज द हाइलाइटर। ठीक है, आप किसी भी कलर में टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके लिए आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हाईलाइटर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप ग्रीन ब्लू कोई भी कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका कलर जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा चेंज करना है, मैं इसका ब्राउन करना चाहती हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ। यहाँ से आप लिस्ट ऐड कर सकते हैं। लिस्ट ऐड करने के लिए सिंबल्स हैं आपके पास। सबसे पहले बुलेट्स ऐड होते हैं। ठीक है, आप बुलेट लिस्ट ऐड कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट बुलेट स्टाइल है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट मैनुअल्स के पॉइंट्स या जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है या आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो आप बुलेट से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये आ गए नंबरिंग का सिस्टम है। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऐड करनी है तो आप इस तरह से नंबरिंग, फॉर एग्जांपल इन सबको मैंने ना नंबरिंग में करना है तो मैं इसको यूं सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से जाके इसकी नंबरिंग कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली जितनी भी कमांड मैंने आपको पढ़ाई है वो नंबरिंग में आ जाएगी। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने अपने फॉर एग्जांपल अगर लिस्टिंग में ऐड करनी है तो आप इस तरह से उसको लिस्ट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट के इंडेंशंस हैं, अलाइनमेंट्स हैं। आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन हो सकता है, सेंटर अलाइन हो सकता है या राइट अलाइन हो सकता है, ये जस्टिफाइड होता है। तो जस्टिफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने टेक्स्ट को जब भी पूरा पैराग्राफ लिख लेते हैं उस पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, ठीक है, उसके बाद उसको ना जस्टिफाई लाजमी करें। जस्टिफाई नहीं करेंगे तो उसको ये हमें थोड़ा सा ड्रॉबैक होगा कि आपकी कोई लाइन कहाँ जा रही होगी, कोई लाइन कहाँ की। सो मेन चीज है आप अपने टेक्स्ट को जब पूरा एक पैराग्राफ लिख लें उसके बाद उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और जस्टिफाइड पर क्लिक करें तो आपका पैराग्राफ जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास की हेडिंग्स हैं, डिफरेंट हेडिंग के स्टाइल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको नॉर्मल टेक्स्ट में दें या जिस तरह से भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे लाइन की स्पेस है, फॉर एग्जांपल 3 लाइन की स्पेस देंगे तो लाइन में स्पेस बढ़ जाएगी। अगर 1 स्पेस देंगे, रिमूव स्पेस करेंगे, ऐड स्पेस करेंगे तो ये सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, लाइन स्पेसिंग आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जो है 1, 1.5 तक यूज होती है।
ये आपके पास डिफरेंट हेडिंग के स्टाइल्स हैं। यहाँ से आप जाके डॉक्यूमेंट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आप जाते हैं जी इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई और चीज ऐड करनी है या इंसर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कवर पेज बनाना है तो पेज का कवर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई अपनी रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट की असाइनमेंट उसका कवर पेज होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को इस चीज का नहीं पता होता। हाँ, आप कवर पेज का ये बेनिफिट होता है कि आप जैसे टाइटल पेज बनाते हैं, बजाय इसके कि आप उसको खुद से बैठ के लिखिए, आप एक डॉक्यूमेंट का कवर पेज बहुत ही इजी तरीके से यहाँ से अपना स्टाइल के मुताबिक जो आपको पसंद हो कवर पेज बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास आता है कवर पेज के बाद ब्लैंक पेज ऐड करना है तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक और ब्लैंक पेज ऐड हो गया। उसके बाद आपने पेज में ब्रेक देना है तो आप पेज में ब्रेक दे सकते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद जी अगर आपने टेबल ऐड करनी है तो टेबल ऐड करने का मेथड सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपने जहां टेबल ऐड करना है आप वहां पे अपना कर्सर लेके जाएंगे और यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से भी टेबल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितने रो कॉलम चाहिए। या आप इंसर्ट टेबल में जाओगे और इंसर्ट टेबल में जाके आप अपना नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज की टेबल ऐड हो जाएगी। ये इसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं। आप डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। इस तरह से रखना चाहें तो इस तरह से रखते हैं, सिंपल रखना चाहें तो आप सिंपल यहाँ इसको क्लिक कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट होने के बाद आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब ओके, टेबल इंसर्ट होने के बाद आपका काम यहीं भी खत्म नहीं हो जाता। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप टेबल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप स्प्रेडशीट की टेबल ऐड कर सकते हैं, उसको भी, ठीक है, वो भी हम उसमें करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जैसे कैलेंडर ऐड करना है तो ये भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास टेबल ऐड करने के बाद पिक्चर ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपने पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप उसको पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जो भी पिक्चर्स की लोकेशन है वहां से आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जैसे मेरे पास इसमें सैंपल पिक्चर्स हैं, ठीक है, और इंसर्ट करेंगे और पिक्चर ऐड हो जाएगी। आप उस पिक्चर्स की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपने साइज रखना हो वो रख सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट के बाद दूसरा ऑप्शन क्लिप आर्ट का है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सेपरेट से क्लिप आर्ट करना है, कोई स्टाइल करना है तो उसको आप वहां पे क्लिप आर्ट में मतलब साइड 10 विंडो कह लें वहां पे आप सेव कर सकते हैं। फिर शेप्स आ जाती हैं, डिफरेंट शेप्स ऐड करनी हो तो आप कहीं पे भी जाके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको कलर चेंज करना है, कोई भी फॉर्मेटिंग है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जी हम बात करते हैं शेप्स के बाद स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्लो चार्ट बनाना है, कोई डायग्राम बनानी है, कोई ब्लॉक लिस्ट बनानी है तो वो आप यहाँ से इस तरह से ओके बना सकते हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड जहाँ पे आप अपना कर्सर रखेंगे वहीं पे आपकी वो चीजें ऐड होती जाएंगी, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद जी ये हमारा वो ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? स्मार्ट आर्ट, ठीक है। उसके बाद जी चार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कोई चार्ट ऐड करना है, ठीक है, वो भी आप बार चार्ट है, पाई चार्ट है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट को लिंक कराना है टूवर्ड्स द अदर डॉक्यूमेंट तो आप वो भी करिए। आप जी चार्ट ऐड हो गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसका डाटा यहाँ पे ऐड करेंगे। ये डाटा MS एक्सेल की शीट्स में हो रहा है क्योंकि आप इसमें जो भी इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे एज इट इज वही प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। जिसको जैसे एडिट करें, फॉर एग्जांपल मैं इसको X1 रखती हूँ तो यहाँ पे मेरा X1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास एडिट कर गया, ठीक है। मैंने इसको चेंज किया था पहली कैटेगरी को, ये X1 होगी। आप इसके नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी जी स्टाइलिंग, ठीक है, और चार्ट ऐड हो गए, ठीक है। चार्ट ऐड होने के बाद हम दोबारा अपने मेन मेन्यू पे वापस जाते हैं और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं हम? शेप्स हो गए, चार्ट हो गए, ठीक है। लिंक्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बुक मार्क ऐड करना है, कोई क्लास रेफरेंस ऐड करना है, किसी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, वो भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जी मैं थोड़ा वर्क स्पेस को दोबारा से अंडू करी ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। सारे काम करने के बाद हम उसी डॉक्यूमेंट की तरफ वापस आ जाते हैं।
अब हमारे पास जी हाइपर लिंकिंग है अपने डॉक्यूमेंट को लिंक कराने के लिए, ठीक है। हेडर एंड फुटर मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड कर सकते हैं इन द हेडर। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे आईसीटी, ठीक है। तो मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो ऐड हो, ठीक है। इसी तरह से आप फुटर ऐड कर सकते हैं। फुटर ऐड करने के लिए अगेन यू विल गो टू द इंसर्ट मेन्यू एंड फुटर आप यहाँ पे ऐड, तो ये यहाँ पे फुटर के ऑप्शंस भी हैं कि आपने किस स्टाइल में ऐड करना है। तो ये आपका यहाँ पे फुटर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चैप्टर का नाम हम लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, ठीक है, तरह से कर सकते हैं। ये पेज इस तरह से फुटर हेडर का ये बेनिफिट होता है, हर अगले पेज पे खुद से ही ये ऐड होता जाएगा, आपको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर चेंज होता जाएगा और यहाँ से आपका जो टाइटल आपने रखा था वो एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी पेज का लेआउट है, आपने पेज की मार्जिन कैसे रखनी है। पेज का मार्जिन जो है फॉर एग्जांपल वैसे तो नॉर्मल रखा जाता है, ठीक है। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, ये डिफरेंट उसके मार्जिन से हम नॉर्मल रखते हैं। ठीक हो गया। पेज की ओरिएंटेशन है, दो ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट मतलब सीधी, और एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होती है वो वाई एक्सिस में होती है और लैंडस्केप जो होती है वो एक्स एक्सिस में होती है। अगर मैं इसको लैंडस्केप करती हूँ तो मेरे ये डॉक्यूमेंट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सो नॉर्मली हम जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है। उसके बाद पेज का साइज सबसे इम्पोर्टेंट। आप नॉर्मली जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें जो पेज का साइज होता है वो नॉर्मली जो रखा जाता है वो लेटर में रखा जाता है, ठीक है। लीगल बहुत कम यूज होता है। जैसे हम प्रिंट लेते हैं ना, नॉर्मली वो लेटर में रखा जाता है, या फॉर एग्जांपल ऑफिस, अगर ऑफिस वर्क है तो लेटर में रखा जाता है। अगर हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो लीगल में रखा जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है A4, ठीक है। तो आप पेज को यहाँ पे A4 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो पेज ओपन आपके पास होके आएगा वो होगा A4 सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रिंटिंग में भी इशू नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास प्रिंटर ऑफिस में जो शॉप्स पे, प्रिंटिंग शॉप्स पे जो यूज होते हैं वहाँ पे A4 सबसे ज्यादा होते हैं। लेटर और लीगल बहुत कम होते हैं, तो A4 साइज सबसे ज्यादा यूज होता है, तो हम इसका साइज A4 ही रखेंगे। ठीक हो गया। हाइपरटेंशन, हाइपरलिंकिंग, पेज का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेज का कलर चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इंडेंशंस करनी है, लेफ्ट टू राइट पेज का बॉर्डर ऐड करना है, आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज द वर्ड, और एमएस वर्ड में बेसिकली यही बेसिक काम है जो होते हैं। इसके अलावा व्यू है, प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है तो आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर डिज़ाइन है, तो आप यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज का लेआउट है, लेआउट में मैंने आपको पहले भी बताया है। फॉर एग्जांपल आपने टेबल्स के आगे फर्दर मजीद इसमें चीज़ें हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। फार्मूला ऐड करना है फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिक्स का, वो आप टाइप कर सकते हैं। आपने सॉर्टिंग करनी है, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का ऑप्शन आपके पास गिवन है। सॉर्टिंग आप किस तरह से कर रहे हैं, कॉलम में, टेक्स्ट में, किस तरह से सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाती है, ठीक है। सेल के मार्जिन हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिक हमारे पास एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल है। ये आज का ट्यूटोरियल हमारा यहीं पे एंड हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कोई भी चीज़ इसके बारे में पूछनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।